हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आज 31 जनवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के ही प्राइस के अंदर ये जो एक्टिविटी हुई, जो ये प्राइस बिहेवियर आज का था, उस वो किसी फ्रेश डिमांड की वजह से था, कोई फ्रेश सप्लाई थी, या जो सप्लाई क्रिएट हुई हुई थी उसकी कोई अनवाइंडिंग हुई। और साथ ही साथ हम बात करेंगे, जैसा कि मैं कल की वीडियो में वादा करके गया था, कि आज आपको एक स्ट्रेटजी बताऊंगा जो हमें कल बजट के दिन पे काम आएगी और जिससे हम भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन की, कि आज 31 जनवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में ये जो बदलाव हुए वो किस वजह से थे और वो बदलाव कितने हद तक आगे चलते रहेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी के लिए कल की वीडियो में हम यही बात करके गए थे, और साथ ही साथ पिछले काफ़ी दिनों से मैं एक ही बात बोल रहा हूं कि निफ्टी के प्राइस एक्शन के अंदर पिछले लगभग 15-20 ट्रेडिंग सेशन से, यूँ मान लीजिए 17 जनवरी 2024 से ही निफ्टी का प्राइस एक्शन इनसफिशिएंट डिमांड और इनसफिशिएंट सप्लाई के साथ काम कर रहा था। और इसी वजह से प्राइस एक्शन थ्योरी ने हमें एक रेंज दी थी कि जब भी प्राइस 21,705-10 स्पॉट निफ्टी लेवल के ऊपर चलना शुरू हो एक सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो हमें बाइंग की पोजीशन बनानी चाहिए। और जब भी प्राइस इस लेवल के नीचे एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ काम करे तो हमें सेलिंग की पोजीशन बनानी चाहिए। ये बात हम पिछले काफ़ी दिनों से करते हुए आ रहे हैं, स्पेसिफिकली निफ्टी के लिए। लेकिन प्राइस इसी रेंज के आसपास घूमता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, नीचे जाता है तो वहाँ पे भी सस्टेन नहीं कर पाता और फिर वापस ऊपर आ जाता है। जैसा कि कल भी हमने देखा कि प्राइस ने एक बार उसी रेंज को नीचे की तरफ तोड़ा, लेकिन कल भी हम यही बोल के गए थे कि इनसफिशिएंट सप्लाई थी, तो हमें कॉशियस रहने की अप्रोच थी। और आज फिर से हमने देखा कि प्राइस ऊपर चलना शुरू हुआ और उसी रेंज के आसपास का हाई बनाकर उसी रेंज के आसपास बंद हो गया। तो अब अगर सारी बातों को समअप कर दें तो कल 1 फरवरी 2024 के लिए निफ्टी का प्राइस एक्शन, निफ्टी का प्राइस बिहेवियर डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बड़ा क्लियरली हमें अभी भी वही एक ही बात बोल रहा है कि निफ्टी के प्राइस के अंदर ना तो सफिशिएंट डिमांड है और ना ही सफिशिएंट सप्लाई है। तो सेम लेवल फिर से एक बार निफ्टी के प्राइस एक्शन ने हमें दिए हैं और ये कहा है कि अगर प्राइस 21,710 स्पॉट निफ्टी लेवल के ऊपर एक अच्छी खासी डिमांड के साथ चलना शुरू हो तो ही हमें बाइंग की पोजीशंस बनानी चाहिए। और अगर प्राइस 21,680 स्पॉट निफ्टी लेवल के नीचे एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ काम करे तो ही हमें सेलिंग की पोजीशंस बनानी चाहिए। और इन बिटवीन हमें कुछ नहीं करना चाहिए, साइड में बैठ करके इंतजार करना चाहिए और पहले प्राइस के अंदर एक सफिशिएंट डिमांड या सफिशिएंट सप्लाई पैदा हो जाए तो ही उसके बाद अपना कोर्स ऑफ एक्शन करना चाहिए। ये तो बात हुई दोस्तों निफ्टी की। अब आगे बैंक निफ्टी की बात करने से पहले आइए उस स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं जो मैं आप लोगों को कल वादा करके गया था कि मैं आपको बताऊंगा कि कल 1 फरवरी 2024 बजट वाले दिन हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, स्ट्रेटजी 3 पार्ट्स में है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, समझिएगा और उसके बाद अपना कोई कोर्स ऑफ एक्शन कीजिएगा। मेरे पास वैसे तो बहुत से मैसेजेस आए इस चैनल पर भी और व्हाट्सएप के थ्रू भी। लगभग 35-40 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया कि वो स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं कल बजट के दिन के लिए। मैं आप लोगों से स्ट्रेटजी बताने से पहले एक सवाल पूछता हूं कि कल आप कितना बड़ा काम कर लेंगे। 1 लाख की पूंजी से काम करेंगे, 10,000 की पूंजी से काम करेंगे, 10 लाख की पूंजी से काम करेंगे। और उससे आप क्या सोच रहे हैं कि कल एक दिन के अंदर 10 लाख से 20 लाख बना लेना चाहते हैं, 1 लाख से 2 लाख बना लेना चाहते हैं, या 10,000 से 20,000 बना लेना चाहते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, एक दिन के अंदर ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। और अगर आपने किसी तीन तुक्के के कारण, किसी मेरी बताई हुई किसी स्ट्रेटजी के कारण या किसी और की बताई हुई किसी भी स्ट्रेटजी के कारण कोई कॉल पुट बेच दी, कोई स्ट्रेडल बना लिए, स्ट्रेंगल बना लिए, कोई और ऐसी चीज़ पर आपने काम कर लिया और तुक्के से आपके वो पैसे बन भी गए, यकीन मानिए, लिख करके मेरे से ले लीजिए, अगले 10 दिन के अंदर वो सारा पैसा बाजार ले लेगा। और ये सारी सच्चाई आप जानते हैं। क्यों एक दिन की बात आप सोचते हैं? आप बड़ी पिक्चर क्यों नहीं देखते हैं? जब हम बड़ी पिक्चर देखते हैं तो मैंने बहुत बार इस चैनल पर कहा है, आप बड़ी पिक्चर देखिए। इंट्राडे के किसी एक दिन के 50-100 पॉइंट 200 पॉइंट खा लेने से बेहतर है कि हम साल के 2,000-4,000 पॉइंट खाएं।
हम एक साल के क्वार्टर के 6 महीने का अपना टारगेट रखें और ये मान के चलें कि हम निफ्टी से 1000 पॉइंट हर 6 महीने में खाना चाहते हैं, हर 3 महीने में खाना चाहते हैं। बैंक निफ्टी से मेरा 3000 पॉइंट का टारगेट है, मैं 6 महीने में लूँगा। वो इजीली मिलेगा, आसानी से मिलेगा, बिना खटपट के मिलेगा, बिना किसी टेंशन के मिलेगा। ये डिसाइड आपको करना है। मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, इंट्राडे के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन खिलाफ हूं भी क्योंकि इंट्राडे से कभी भी बड़ा पैसा नहीं बनेगा। सिर्फ ब्रोकर की ब्रोकरेज बनेगी, आपका बीपी हाई होगा और आपका पैसा खराब होगा। किसी एक आध दिन तुक्के में पैसा कमा भी लोगे तो वो एक दिन का जो कमाया हुआ है वो आपके सिर पर इतना भारी हो जाएगा कि आपसे रोज काम करवाएगा और एट द एंड ऑफ द डे आप कुछ भी लेकर के नहीं निकलोगे। हमेशा एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना सोचने से बेहतर है बड़ी पिक्चर देखिए। नेट शेल में देखिए कि एक फाइनेंशियल ईयर में आपने बाजार से क्या कमाया, 6 महीने में आपने बाजार से क्या लिया। किसी भी धंधे में हम एक बड़ी पिक्चर देखते हैं। 1-2 दिन की छोले पूड़ी बेचना बंद कीजिए और बड़ी पिक्चर को देखना शुरू कीजिए। मैंने पहले भी बहुत बार कहा है। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि किसी भी ऐसी स्ट्रेटजी के ऊपर मत चलिए, एक दिन के लिए पैसा कमाने की मत सोचिए। मेरे पास जो मैसेजेस आए, बहुत वो मैसेजेस पढ़कर यकीन मानिए मुझे हंसी भी आई, मुझे अंदर से फ्रस्ट्रेशन भी हुई और मुझे सच बताऊं तो अंदर से ये लगा कि हम लोगों की मानसिकता क्या हो चुकी है। हम बड़ी पिक्चर क्यों नहीं देखते हैं। एक दिन में हर आदमी यहाँ पर करोड़पति बनना चाहता है, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ऐसा नहीं होता है। अपने दिमाग से ये विचार हटाइए। इंट्राडे के पीछे भागने से अच्छा है बड़ी पिक्चर देखिए। जो आप एक दिन में कमाना चाह रहे हैं वो 6 महीने में मिलेगा, 1 साल में मिलेगा, लेकिन उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। मैं जानता हूं ये जो बात मैं बोल रहा हूं ये सुनकर बहुत से लोग निराश होंगे, लेकिन यकीन मानिए निराश वही होंगे जो इस सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, जो इस सत्य को स्वीकार करना चाहते हैं, जो ये मानना चाहते हैं कि यस जो मैं बोल रहा हूं वो सही है और नेट शेल में रिजल्ट 0 है। तो आपको मेरी बात तुरंत अच्छी लगेगी और आप किसी भी स्ट्रेटजी के पीछे नहीं भागेंगे कि कॉल पुट का कुछ ऐसा कर ले, कोई फ्यूचर में ऐसी पोजीशन बना ले, कोई लॉन्ग टर्म की कोई ऐसी ऑप्शन खरीद ले या बेच दे। ये सब फालतू की बातें हैं, इन चक्करों में मत पड़िए। मुझे पता है यूट्यूब पे आज आप एक लिखिए उसके ऊपर लाइन की बजट की स्ट्रेटजी, आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन यकीन मानिए उन स्ट्रेटजीज का कोई फ़ायदा नहीं है। एक दिन कोई तुक्का अगर किसी का लग भी गया तो फिर जैसा मैंने कहा वो अगले 10 दिन के अंदर आपसे सब कुछ ले जाएगा। ये आप मुझसे लिखवा लीजिए। सो अब अगर आप मुझसे स्ट्रेटजी के बारे में स्पेसिफिकली पूछें, ईमानदारी से जो मैं जवाब दूंगा तो स्ट्रेटजी है, और उस स्ट्रेटजी को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पार्ट नंबर 1 उस स्ट्रेटजी का कि आप ये मान करके चलिए अगर आप स्पेसिफिकली इंट्राडे करते हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ इंट्राडे से कभी भी बड़ा पैसा नहीं बनेगा, टाइम पास होगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, ब्रोकर की ब्रोकरेज बहुत अच्छे से ज़रूर बनेगी, आपके लिए कभी भी कोई बड़ा बैंक बैलेंस खड़ा नहीं होगा। ये इंट्राडे की सच्चाई है। और फिर भी अगर आप मज़े लेना चाहते हैं, वीडियो गेम खेलना चाहते हैं, तो वीडियो गेम खेलने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, 3 स्टेप्स हैं। पहली चीज़ फिर से वही कहूँगा कि आप वीडियो गेम मत खेलिए। कल आपके लिए बाजार बंद है। स्ट्रेटजी का पहला पार्ट ये है, आप ये मान करके चलिए कि कल 1 फरवरी 2024 को ट्रेडिंग नहीं होगी, बाजार बंद है, मार्केट बंद है। आप जाइए फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, अपने किसी और काम धंधे में लगिए। और फिर भी अगर आपके अंदर कीड़ा है, आपको मज़े लेने हैं, आपको अपनी सिर्फ अंदर की भावना को सेटिस्फाई करना है, तो कर लीजिए। इंट्राडे के अंदर कल 1 फरवरी 2024 के लिए मैंने जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखकर बहुत छोटी क्वांटिटी के अंदर उन लेवल्स को ध्यान में रख के अपनी बाइंग या सेलिंग की पोजीशंस बनाएं। और स्टॉप लॉस सिस्टम के अंदर होना चाहिए, हमारे दिमाग में नहीं होना चाहिए। अगर मैंने किसी एक लेवल पर बाइंग करी है और मेरा 50-100 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस है, तो वो स्टॉप लॉस मैं सिस्टम में डाल करके रखूंगा। ये नहीं करूंगा कि आएगा तो काट लेंगे, आएगा तो देख लेंगे, नहीं, वो आएगा उससे पहले आपको वो कुछ आप समझ पाओगे, वो पता नहीं कहाँ का कहाँ निकल जाएगा। तो स्टॉप लॉस शुड बी इन द सिस्टम। बहुत छोटी सी क्वांटिटीज में काम करना है। और इसी स्ट्रेटजी का पार्ट नंबर 3 कि जो आप वो काम करें और उसके बाद आप अपने स्टॉप लॉस एरिया से दूर निकल जाएं, तो उस चीज को आप अपने पोजिशनल ट्रेड में कन्वर्ट कर लीजिए और आने वाले दिनों में उसका रिजल्ट आपको जो मिलेगा वो आपकी 1 फरवरी 2024 के ट्रेडिंग के ना करने वाले दिन के दर्द को पूरे तरीके से मिटा देगा। ये मेरा यकीन है। तो स्ट्रेटजी को मैंने पूरा डिफाइन कर दिया।
मुझे पता है कि शायद बहुत से लोग नाराज होंगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन फिर से वही जवाब दे रहा हूँ कि अपने दिल पर हाथ रखिए, आरामदारी से सोचिएगा। अगर आप समझदार हैं तो आपको मेरी बात में दम लगेगा। 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। पहली चीज कि या तो काम कल करना ही नहीं है, आपके लिए बाजार बंद है। अगर करना है बहुत छोटी सी क्वांटिटी में करना है, स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा कर करना है, और अगर वो ट्रेड आपका चल जाए आपकी साइड की तरफ तो उस ट्रेड को पोजिशनल ट्रेड में कन्वर्ट कर देना है। बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है जो लेवल्स में आपको यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन स्टडी के बेस के ऊपर, जो कि सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर काम करती है, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। आइए अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ और बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि कल की वीडियो में हम ये बात करके गए थे कि बैंक निफ्टी के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई है और 46,300 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल जब तक जिंदा है या ये लेवल एक अच्छी खासी डिमांड के साथ ना ब्रेक हो जाए तब तक हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। आज 31 जनवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों उस सप्लाई की काफ़ी हद तक अनवाइंडिंग हो गई और उस अनवाइंडिंग के बाद आज का जो प्राइस एक्शन था उसके अंदर बहुत छोटी मोटी डिमांड प्राइस के अंदर देखी गई। तो आज के जो ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी के अंदर जो ये चेंज हुआ वो ये हुआ, जैसा मैंने भी कहा कि पहले तो फर्स्ट हाफ में उस सप्लाई की अनवाइंडिंग हुई काफ़ी हद तक और फिर बहुत थोड़ी सी ही सही लेकिन डिमांड प्राइस के अंदर देखी गई। तो अब ऐसी सिचुएशन में प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर कल 1 फरवरी 2024 के लिए हमें क्या बोलती है, बड़ा क्लियरली बोलती है निफ्टी की तरह ही कि बैंक निफ्टी के प्राइस के अंदर भी इनसफिशिएंट डिमांड है, लेकिन क्योंकि डिमांड पैदा हुई है तो प्राइस एक्शन स्टडी का हमें मान रखना है और हमें बाइंग की पोजीशंस बनानी है। लेकिन कब तक? जब तक 45,800 स्पॉट निफ्टी का लेवल जिंदा है। जब कभी भी प्राइस 45,800 के ऊपर एक अच्छी खासी डिमांड के साथ चलना शुरू करे तो प्राइस एक्शन थ्योरी हमें यह बोलती है कि हमें बाइंग की पोजीशंस बनानी चाहिए और अपनी पोजीशंस को होल्ड करके चलना चाहिए। अगर प्राइस 45,800 स्पॉट निफ्टी लेवल के नीचे ट्रेड करे एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ तो हमें सेलिंग की पोजीशंस वापस बनानी चाहिए और अपने शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए। तो ये टोटल कहानी है कल 1 फरवरी 2024 के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हाल फिलहाल इनसफिशिएंट डिमांड और इनसफिशिएंट सप्लाई है। तो प्राइस एक्शन थ्योरी ने दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हमें एक लेवल दिया है। निफ्टी के लिए 21,710 ऊपर की तरफ, 21,680 नीचे की तरफ। इस लेवल के ऊपर और नीचे अगर प्राइस एक सफिशिएंट डिमांड या सप्लाई के साथ चलना शुरू हो तो हमें बाइंग की पोजीशंस बनानी चाहिए। बैंक निफ्टी के लिए 45,800 स्पॉट निफ्टी का लेवल ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। अगर प्राइस ऊपर की तरफ इसके चलना शुरू हो अच्छी खासी डिमांड के साथ और चलता रहे तो हमें बाइंग की पोजीशंस बना करके होल्ड करनी चाहिए। अगर प्राइस इस लेवल के नीचे सफिशिएंट सप्लाई के साथ चलना शुरू हो तो हमें सेलिंग की पोजीशंस बना करके उनको होल्ड करना चाहिए। तो ये टोटल कहानी है दोस्तों कल 1 फरवरी 2024 के लिए। उम्मीद करता हूँ हमारे कंटेंट से मेरे साथ जुड़कर आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, आप लोगों की मानसिकता में काफ़ी फर्क पड़ा होगा और प्राइस एक्शन स्टडी की तरफ आप लोगों का झुकाव बढ़ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ इसी तरीके की और बेहतरीन नॉलेज गेन करने के लिए और प्राइस एक्शन स्टडी के बारे में जानने के लिए। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर और फिर हम इवेलुएट करेंगे कि 1 फरवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्राइस के अंदर कोई नई फ्रेश डिमांड क्रिएट हुई या कोई फ्रेश सप्लाई क्रिएट हुई। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।